बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डेनिस जी जिल की बुक का चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आप रूट्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप इंटरमीडिएट में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को निकाल चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके हम रूट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो फिर उस फार्मूले को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके जितने हमें रूट्स कहा गया होगा कि दो रूट्स या 3 रूट्स या 4 रूट्स, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूले को यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Suppose we have two complex numbers. First one is z is equal to r into cos theta plus iota sin theta, and other one is omega is equal to rho into cos phi plus iota sin phi, be two complex numbers in polar form। ठीक है, दोनों पोलर फॉर्म में है। ओमेगा is said to be nth root of z if z की पावर 1/n is equal to ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को हम कब कहेंगे कि वो z का nth रूट है? जब z की पावर 1/n इक्वल हो ओमेगा के। इन अदर वर्ड्स, ओमेगा की पावर n इक्वल टू z। ठीक है, यानी कि जब दोनों तरफ हम पावर n लेंगे तो वो n इस 1/n से कैंसिल, और यहाँ पे ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू z। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखें कि हम कहते हैं कि 2 जो है 2 स्क्वायर रूट है 4 का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि 2 जो है वो स्क्वायर रूट है 4 का। तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2 या 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी तरह ये भी कि ओमेगा इज सेड टू बी nth रूट ऑफ z इफ, यानी कि ओमेगा को हम कब कहेंगे कि वो nth रूट है z का, अगर इस z की पावर हम 1/n लें तो वो इक्वल हो ओमेगा के, या ओमेगा की पावर n इक्वल हो z के। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुट द वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड जी। ओमेगा और जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा क्या है, रो इंटू कॉस फाई प्लस अयोटा साइन फाई, और पावर एन है तो इस वजह से रो की पावर एन अलहदा होगी, कॉस फाई प्लस अयोटा साइन फाई की पावर एन वैसे। ठीक है, इज इक्वल टू जी की वैल्यू पुट की हमने आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब देखें कि यहाँ पे कॉस फाई प्लस अयोटा साइन फाई की पावर एन है, we can use De Moivre's formula। ठीक है, apply De Moivre's formula on left hand side। रो की पावर n वैसे ही, जब De Moivre's फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर n है ये इस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगी, cos n फाई प्लस अयोटा साइन n फाई इज इक्वल टू ये साइड वैसे ही। से दिस इक्वेशन नंबर 1। Next as since the period of sin theta and cos theta is 2 pi, so equation 1 becomes। अब हमें पता है कि sin थीटा और जो cos थीटा है इसका पीरियड है 2 पाई, यानी पीरियड 2 पाई होने का मतलब है कि sin थीटा इक्वल है sin थीटा प्लस 2 पाई। ठीक है, यानी कि अगर साइन 30 हम लेते हैं तो साइन की जो वैल्यू 30 पे होगी वो इक्वल होगी साइन 30 प्लस 2 पाई के। ठीक है, साइन 30 प्लस 2 पाई।
यानी कि साइन की वैल्यू जो 30 पे होगी वो सेम वैल्यू होगी जो साइन 2 पाई इक्वल होता है 360 प्लस 90, यानी कि साइन 390 की जो वैल्यू है वही साइन 30 की वैल्यू है। ठीक है, ये पीरियड का मतलब है, यानी कि इसके बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती हैं 2 पाई के बाद। तो अगर साइन एंगल में 2 पाई ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन की, और इसी तरह कास की। सिंस पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 2 पाई, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में फिर हम थीटा की जगह थीटा में अगर 2 पाई ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड तो वैसे ही इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस 2 के पाई प्लस अयोटा साइन इंटू थीटा प्लस 2 के पाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू इसकी होगी यानी कि यहाँ पे पुट करते जाएं, के 1 लेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस 2 पाई, अगर 2 लेंगे तो कॉस थीटा प्लस 4 पाई। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वही कॉस थीटा प्लस 2 के पाई की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वही साइन थीटा प्लस 2 के पाई की वैल्यू होगी, वेयर के इज एन इंटीजर। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, रो की पावर n इक्वल होगा r के। ठीक है, और cos n फाई प्लस अयोटा साइन n फाई ये इक्वल होगा cos थीटा प्लस 2 के पाई प्लस अयोटा साइन इंटू थीटा प्लस 2 के पाई के। ठीक है, यहाँ से रो की पावर n इज इक्वल टू r से रो की वैल्यू क्या आएगी, जब दोनों तरफ हम 1/n पावर लेंगे तो रो इक्वल होगी r की पावर 1/n के। ठीक है, यहाँ से रो हमारे पास निकल आया, और cos n फाई प्लस अयोटा साइन n फाई ये इक्वल है इसके। तो हमें पता है एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। ठीक है, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो रियल पार्ट है cos n फाई ये इक्वल होगा cos इंटू थीटा प्लस 2 के पाई के, इसी तरह साइन n फाई ये इक्वल होगा साइन इंटू थीटा प्लस 2 के पाई के। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि जो n फाई है ये इक्वल है थीटा प्लस 2 के पाई के। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो n फाई ये इसके इक्वल आ गया, यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी थीटा प्लस 2 के पाई ओवर n, रो की वैल्यू भी आ गई, फाई की वैल्यू भी आ गई। अब सो द nth रूट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू रो इंटू कॉस फाई प्लस अयोटा साइन फाई, यानी कि हमने रो को ही कहा था ना कि रो इस z का nth रूट है। ठीक है, तो nth रूट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू, ये यहाँ से रो की वैल्यू पुट करेंगे तो वो r की पावर 1/n है। ठीक है, cos फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो फाई थीटा प्लस 2 के पाई ओवर n है, इसी तरह प्लस अयोटा साइन और फाई की वैल्यू पुट की, और वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन n-1। अब ये जो है हमारे पास ये फार्मूला, ये रूट्स फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप याद कर लें कि अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओमेगा के इज इक्वल टू r की पावर 1/n इंटू कॉस थीटा प्लस 2 के पाई ओवर n प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस 2 के पाई ओवर n। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, इसी फार्मूले को हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। वेयर के इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन n-1, जब nth रूट है, nth रूट के लिए k की वैल्यू k क्या होगा 0 से n-1। ठीक है, अगर हमें कहा गया होगा कि क्यूब रूट्स फाइंड करें, यानी 3 रूट्स फाइंड करें, क्यूब रूट फाइंड करें, तो उस केस में n हम लेंगे 3 के इक्वल। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है nth रूट के लिए। अगर हमने क्यूब रूट्स फाइंड करना है तो उस केस में n 3 होगा, और k जो हम चूज करेंगे वो लेंगे k इज इक्वल टू, अगर n था तो उस केस में k क्या था, k 0 से n-1 तक। ठीक है, n के लिए जब
n 3 है तो उस केस में k क्या होगा 0 1 और 2 तक, ठीक है। k की ये वैल्यूज लेंगे। आप और भी कोई ले सकते हैं, यानी कि आप 1 2 3 भी ले सकते हैं k की ये 3 वैल्यूज, ठीक है। इसी तरह आप k की 2 3 4 भी ले सकते, यानी आप कोई भी 3 वैल्यू चूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो कंसेक्टिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। कंसेक्टिव होनी चाहिए, यानी 0 1 2, इसी तरह 2 3 4 ले सकते हैं, 5 6 7 ले सकते हैं, k की वैल्यूज कोई भी ले सकते हैं, कंसेक्टिव होनी चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक है। अगर हमें कहा जाता है कि फिफ्थ रूट फाइंड करें, यानी 5 रूट फाइंड करें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उस केस में n हम 5 लेंगे, ठीक है, और k 0 1 2 3 4 तक लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने फार्मूला ड्राइव किया है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड करने का, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फार्मूला है, इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंसिपल nth रूट क्या है। पहले हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल nth रूट क्या है। The unique root of a complex number z obtained by using the principal value of argument of z with k is equal to 0 is referred to as the principal nth root of z। यानी कि क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, प्रिंसिपल nth रूट का क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के ऐसे रूट को हम प्रिंसिपल nth रूट कहेंगे जो किस तरह से ऑब्टेन्ड होगा, बाय यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z विद k इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको समझने के लिए हम इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, nth रूट फाइंड करने का। अब यहाँ पे अगर हम k को 0 पुट करें, जब k को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे k 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो k 0 पुट करने से जो हमारे पास रूट आएगा उस रूट को हम कहेंगे प्रिंसिपल nth रूट, ठीक है। यानी कि w1 wk पुट करते जाएं 0 k w0 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4, ये सारे हमारे पास रूट्स हैं। तो k 0 पुट करने से जो हमारे पास रूट आएगा ओमेगा 0, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल nth रूट। वो इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू से ऑब्टेन हो रहा है। यानी कि वो किस तरह से, क्या देखेंगे थीटा प्लस 2k पाई, ये जनरल आर्गुमेंट, ये हमें पता है कि जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं पहले। के आर्गुमेंट ऑफ z, जनरल आर्गुमेंट ऑफ z वो इक्वल होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई या k पाई, ठीक है, 2k पाई, ये जनरल आर्गुमेंट का फार्मूला है, ठीक है। तो जब यहाँ पे k 0 हो जाएगा तो जो आर्गुमेंट होगा वो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो k 0 पुट करने से जो रूट आएगा हमारे पास उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही डेफिनेशन का मतलब है, द यूनिक रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z किस तरह से ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z विद k इज इक्वल टू 0। यानी k 0 पुट करने से जो रूट आएगा उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल nth रूट ऑफ z। और एक और बात याद रखें कि ये जो प्रिंसिपल nth रूट होता है ये यूनिक होता है, यूनिक रूट। यूनिक इस वजह से होता है क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूनिक होता है, ठीक है। हमें पता है कि ये जो जनरल आर्गुमेंट है ये मल्टी वैल्यूड है, यानी सेट ऑफ वैल्यूज है जनरल आर्गुमेंट, जो कि इक्वल है प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई। वहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएं, हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये जो जनरल आर्गुमेंट होता है ये मल्टी वैल्यूड है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है ये यूनिक होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ सी ये यूनिक होता है जो कि माइनस पाई आर्गुमेंट से पाई इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूनिक होता है और इस इंटरवल में लाई करता है। तो अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूनिक है तो प्रिंसिपल nth रूट भी यूनिक होगा, क्योंकि प्रिंसिपल nth रूट जो है वो ऑब्टेन्ड होता है यूजिंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, विद k इज इक्वल टू 0। तो
तो इस वजह से प्रिंसिपल nth रूट भी यूनिक होता है। अब ये एक नोट है, इसको देखें स्टूडेंट्स के द nth रूट्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z lie on a circle of radius r की पावर 1 over n centered at origin in the complex plane। इसका मतलब है कि ये हमारे पास nth रूट्स फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ से जितने भी रूट्स आएंगे ओमेगा 0, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, वो तमाम के तमाम रूट्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस r की पावर 1 over n है, ठीक है। तो वो जितने भी रूट्स होंगे सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, याद रखें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी रूट्स होते हैं वो उस सर्कल के कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। और एक और बात कि ये जो जितने भी रूट्स हैं, ठीक है, इनका ये मॉडुलो सेम होता है क्योंकि ये सर्कल के ऊपर लाई करें। तो हमें पता है सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट ओरिजिन है, तो ये जितने भी रूट्स होंगे सर्कल के ऊपर इन सब का इस रीजन से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो यही लिखा हुआ है द nth रूट्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r की पावर 1 और n सेंटर्ड एट ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑल द रूट्स हैव द सेम मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल के ऊपर है तो उनका मॉडुलस सेम होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा। इसके हमने, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता है क्या, उसमें हमें r और थीटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें हमें r चाहिए, ठीक है, और थीटा चाहिए। तो इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास z है इज इक्वल टू आयोटा, तो r किस तरह से फाइंड होगा, इसका मॉडुलस लेंगे, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, यहाँ से r हमारे पास 1 आ गया। अब थीटा को फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, y 1 है और x 0 है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan कहाँ पे इन्फिनिटी 90 पे, ठीक है, 90 के ऊपर, ये एंगल आ गया हमारे पास, r आ गया, थीटा आ गया। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग द फार्मूला ओमेगा के इज इक्वल टू r की पावर 1 ओवर n cos थीटा प्लस 2 के पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 के पाई ओवर n, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है nth रूट्स फाइंड करने का। अब चूंकि हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स फाइंड करने, तो उस केस में n हमारे पास 3 होगा, ठीक है। ये फार्मूला nth के लिए है, nth रूट्स के लिए है, ठीक है, nth रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं तो n 3 होगा, ठीक है, और k जो होगा, k हम लेंगे 0, 1 और 2, और r हमने फाइंड किया, थीटा भी फाइंड किया, इस सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यानी फॉर n इज इक्वल टू 3, 1 की पावर r हमारे पास 1 आया था, 1 की पावर 1 ओवर 3 cos थीटा की वैल्यू पुट की पाई ओवर 2 प्लस 2 के पाई ओवर n की वैल्यू 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 2 प्लस 2 के पाई ओवर 3, ठीक है। अब k की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। पहले हम k 0 को पुट करते हैं, ओमेगा 0 एक रूट आएगा, इसी तरह फिर k 1 पुट करेंगे, फिर k 2 को पुट करेंगे। फॉर k इज इक्वल टू 0, ओमेगा 0 इज इक्वल टू cos पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 6। तो cos पाई ओवर 6 किसके इक्वल है, cos 30 पाई ओवर 6 30 के इक्वल है, तो cos 30 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, साइन 30 1 ओवर 2 के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ पहले कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं लिया तो उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लेक्चर को लाजमी देखें ताकि आप भी जल्द अज जल्द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को फाइंड करना सीख जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर k इज इक्वल टू 1 के लिए ओमेगा 1 इज इक्वल टू कॉस
पाई 5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6। जब k1 पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस ये होगा, ठीक है। पहले हमारे पास था पाई/2 प्लस 2 के हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, k1 पाई। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, पाई प्लस 2 ज़ा 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई/2, सॉरी और नीचे 3 भी था, ठीक है पीछे। तो ये 2 नीचे आने के 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 पाई/6। तो कॉस 5 पाई/6 माइनस के रूट 3/2 के इक्वल है, और साइन 5 पाई/6 1/2 के इक्वल है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा ये देखें कि cos 5 पाई/6 150 के इक्वल है, ठीक है। cos 150 को हम लिख सकते हैं cos इंटू 2 इंटू 90 माइनस 30, ठीक है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 से माइनस 30 माइनस करेंगे तो 150 ही होगा, ठीक है। ये इसके इक्वल है। अब यहाँ से ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर 90 के साथ इवन हो तो ये जो यहाँ पे बाहर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक कोई वैल्यू cos वो को रेशियो में चेंज नहीं होता, यानी cos ही रहेगा, ठीक है। फिर ये एंगल मल्टीप्लाई होगा साथ cos 30। अब ये माइनस साइन इस वजह से है क्योंकि ये जो एंगल है ये वाला 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 यहाँ पे होता है 180 माइनस 30, यानी 180 से माइनस हो रहा है एंगल माइनस, तो वो पीछे ही होगा, यानी कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इसको। तो cos 30 किसके इक्वल है, ये माइनस वैसे स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। इसी तरह से साइन 150 को आप देख सकते हैं, ये इक्वल है साइन 2 इंटू 90 माइनस 30। ये 90 के साथ इवन है तो ये साइन को रेशियो में चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। 30 साथ वैसे ही साइन 31/2 के इक्वल है, ठीक। तो ये इस तरह से ओमेगा 1 की ये रूट भी आ गया ओमेगा 1, ठीक है। नेक्स्ट फॉर k इज इक्वल टू 2 के लिए ओमेगा 2 इज इक्वल टू cos 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2 इज इक्वल टू cos 3 पाई/2 0 के इक्वल है, और साइन 3 पाई/2 -1 के इक्वल है। तो ये -1 इंटू योटा माइनस योटा, ठीक है। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने ये कैलकुलेट करके आपको बताया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 4 रूट्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस योटा। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके हमने 4 रूट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें r थीटा चाहिए। r कैलकुलेट करने के लिए हम इसका मॉडुलस लेंगे, ठीक है। हमें पता है r इक्वल है मॉड ऑफ z के, तो r की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2। थीटा कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स y/x, y1 है x भी 1 है, तो tan इनवर्स 1। tan कहाँ पे 1 होता है 45 पे, यानी पाई/4। r भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो हमने ये फार्मूला यूज किया। अब चूंकि हमने 4 रूट्स फाइंड करने, तो इस केस में n हमारे पास 4 होगा, ठीक है। अगर कहा जाता है 5th रूट्स ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के या 6th रूट 7th रूट, तो उस केस में n फिर चेंज होता रहेगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में था क्यूब रूट्स, तो उसमें हमने n को 3 लिया। अब उसने कहा कि 4 रूट्स, ठीक है। तो इस केस में हम n को 4 लेंगे। n 4 के लिए n की वैल्यू 4 पुट की, r की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और थीटा की वैल्यू पाई/4 पुट की, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम k क्या लेंगे, k को हम 0 1 2 3 तक लेंगे, ठीक है। क्योंकि nth रूट के लिए जब ये हमारे पास जनरल फार्मूला है n, तो इस केस में k 0 से 0 1 2 n-1 तक होता है, ठीक है, यानी n-1 n से कम। तो अगर 4 रूट्स फाइंड करना है तो इस केस में k हम 0 1 2 3 तक लेंगे। तो अब हम k की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। पहले हमने k को 0 पुट किया, तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 की पावर 1/4 cos पाई/16 प्लस आयोटा साइन ओवर 16, k को 0 पुट करने से, ठीक है। देखें जब यहाँ पे k 0 पुट करेंगे तो पाई/4 4 पहले नीचे है, तो ये 4 नीचे आन के 16 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई/16, यहाँ भी पाई/16। तो नेक्स्ट क्या करना है, आपने cos पाई/16 की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है, कैलकुलेटर पे, देन उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1.0696 आएगा। इसी तरह साइन पाई ओवर 16 की वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ओमेगा नॉट अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह आप के 1 पुट करेंगे, के की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वैसे आएगा स्क्वायर रूट 2 की पावर 1/4 कॉस 9 पाई ओवर 16 प्लस योटा साइन 9 पाई ओवर 16। ठीक है, ये किस तरह से आया हमें पता है, पीछे पाई ओवर 4 है प्लस 2 के पाई, तो के हम 1 ले रहे हैं, पाई वैसे ही, और नीचे 4 है। ठीक है, ये साथ काज वैसे ही यहाँ पे काज। ठीक है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा पाई प्लस 4 2 8 पाई ओवर 4, और ये 4 वैसे ही नीचे। अब ये 4 नीचे आने के मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 8 प्लस 1 9 पाई ओवर 16। ठीक है, 9 पाई ओवर 16 प्लस योटा साइन 9 पाई ओवर 16। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट इसकी वैल्यू निकाल लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -0 ओमेगा 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा -0.2127 प्लस 1.0696 आयोटा के। ठीक है, इसी तरह से के 2 वैल्यू पुट करें, के 3 को पुट करें तो आपके पास ओमेगा 2 ओमेगा 3, इस तरह से ये आपके पास 4 फोर्थ रूट्स आएंगे 1 प्लस आयोटा के, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हमने डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था, उसको आप ज़ुबानी याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तो उसमें भी यही फार्मूला यूज़ होगा। तो इस वजह से इस फार्मूले को कि किस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है उसको ज़ुबानी याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।